Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ganga Ocean. Today we learn about old days of India, means history of India, how British came to India, why they interfering and why they ruling in India, what the things running in British mind or British East Indian Company. So today we starting new lesson old days of India. So in this video we also discuss how British expand its rule in India by using different policies. Now let's start video. We discuss why British came to India, means British India में क्यों आए, why they taking interfering in India political matter, मतलब वो political matter में क्यों interfere कर रहे थे, why they using different policies to capture area in India, वो क्यों पॉलिसीज ला रहे थे डिफरेंट डिफरेंट और क्यों कैप्चर करना चाह रहे थे वो इंडिया को, हाउ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया क्विकली, कैसे उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया इतनी जल्दी। तो हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी, सब लोगों को पता है कि इंडिया के ऊपर पहले कौन आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किस चीज़ के लिए आई थी वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की पहली इंग्लिश कंपनी थी जो आई तो ट्रेड करने थी पर कुछ और करके चली गई। अप्रोक्सीमेटली 120 ईयर्स इसने हमारे भारत या फिर इंडिया के ऊपर राज किया। नाउ वी सी व्हाट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम ईस्ट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई, ईस्ट में, किसके, वर्ल्ड के ईस्ट में, मीन्स एशिया में। इन 60s द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ वन। मतलब क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, उसने क्या एक्वायर कर लिया था, चार्टर फ्रॉम किस, कौन से रूलर से, क्वीन ऑफ एलिजाबेथ वन। द सोल राइट टू द ट्रेड विद ईस्ट, this meant that no other trading group in England could compete with East India Company। मतलब उनके साथ क्वीन के साथ एक साइन हुई, किसकी किस किस की साइनिंग हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्वीन के बीच में एक साइनिंग हुई कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। मतलब ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड बी कॉम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब वो उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस looking for new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high price। एक चीज आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि जो कंपनी थी वो ओशियन से किस चीज को ढूंढ रही थी, लैंड फॉर गुड्स, क्या बाय कर सके वो, गुड, कितने, चीप प्राइसिंग पर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी मार्केट ढूंढ रही थी, एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां से वो कम प्राइस में गुड परचेज करे और यूरोप में हाई प्राइस पर सेल करते। तो प्रॉफिट किसका होगा, कंपनी का ज़्यादा होगा। तो नाउ ईस्ट इंडिया बिकम फर्स्ट इंग्लिश कंपनी
to trade in Bengal. Now we see how British East India Company come and where he established in Bengal. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। मतलब वो कहाँ आ चुकी थी अब ट्रेड करने? बंगाल में। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री was set up on the bank of river हुगली in 1651। कहाँ पे? बैंक ऑफ रिवर हुगली in 1651। This was the base from which companies trade known as at that time as factors operated। मतलब जो हुगली थी, रिवर ऑफ हुगली, उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री वहाँ पे स्टैब्लिश हुई जहाँ से वो क्या करते थे, गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे और स्टोर करके रखते थे वेयर हाउस में। एंड इट हैड ऑफिसर वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट एज ट्रेड एक्सपेंड। मतलब उनका जो काम था वो अच्छे से चलने लगा, एक्सपेंड करने लगे वो। हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, उन्होंने से साइनिंग करी थी रानी से कि और कोई मीन्स और कोई भी इंग्लैंड की कंपनी कॉम्पीट नहीं करेगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। मतलब उनके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा इंग्लैंड से। पर यूरोप में तो बहुत डिमांड थी किस चीज़ की? फॉर एग्जाम्पल स्पाइसीज, पीपर, क्लोव, कॉटन, सिल्क, एंड दीज आर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे वहाँ पर। कहाँ पे? यूरोप में। पर इंडिया में क्या थे? बहुत चीप थे। तो क्या सोचा ब्रिटिश ने कि हम इंडिया से सस्ते दाम पे खरीदेंगे और यूरोप में जाके बेचेंगे। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि एक कंपनी नहीं थी जो इंडिया आई थी ट्रेड करने। पुर्तगीज जो थे वो ऑलरेडी बेस बना चुके थे, एक्सप्लोर कर चुके थे। कहाँ पर? गोवा में। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले एक आ चुके हैं। कौन? गोवा में। कौन? पुर्तगीज। पुर्तगीज ऑलरेडी आ चुके थे। नाउ वी कि अब भाई ये तो है नहीं कि बंगाल आएंगे तो उनको भी तो किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना ट्रेड की। अब वो तो है नहीं कि अगर आप जाओ किसी की भी खाली जगह पे दुकान खोल लो तो उसमें तो गलती आपकी है। पर आपको पहले अगर आप किसी से परमिशन लोगे उसके बाद ट्रेड करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये लीड मतलब बैटल में कैसी चेंज होती चली गई। जो भी अब पॉलिटिकल मैटर स्टार्ट हुए वो हुए औरंगजेब की डेथ के बाद। औरंगजेब औरंगजेब was the last Mughal ruler, powerful Mughal ruler. He established control over a very large part of territory that is now known as India। मतलब वो किस पे पावरफुल थे? सबसे ज्यादा पावरफुल किस पे थे? पावरफुल मुगल रूलर थे। उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोल कर रहे थे। वो कितना? सबसे बड़ा लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज इंडिया। मतलब इंडिया को पूरा कंट्रोल कर रहे थे। आफ्टर हीज डेथ इन 1707 मैनी मुगल रूलर्स, सूबेदार्स एंड बिग जमींदार बीइंग एसिस्टिंग देयर अथॉरिटीज एंड एस्टैब्लिश रीजनल किंगडम। ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अगर ये चीज ना होती तो ब्रिटिश में भी इतना बड़ा नहीं कर पाते अपना रोल एक्सपेंड। इसका मतलब है कि तब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। उसके बाद जो गवर्नर थे ना मुगल्स के, सूबेदार हो गए, बड़े जमींदार हो गए, उन्होंने क्या करा कि मुगल एम्पायर से अलग होते चले गए। मतलब इतना बड़ा रूलर, इतनी बड़ी जगह वो छोटी होती चली गई मुगल एम्पायर में। कैसे? कि मतलब जैसे बंगाल के थे उन्होंने अपना नया किंगडम बना लिया, बे ऑफ बंगाल। मतलब कि बंगाल जो हो गया वो मुगल एम्पायर से अलग हो गया बिल्कुल।
तो मतलब अब जो भी राजा वाजा थे वो अलग बनेंगे अपने डिसीजन पे, ना कि अब उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी मुगल एम्पायर से। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि अगर जैसे आपका कोई बड़ा भाई बन जाए राजा, अब आपको थोड़ी सी जलसी होगी ना, यार इसके पास तो ये हो गया, ये तो गद्दी बैठ गया, पूरा ये शासन कंट्रोल करेगा। फिर मन में रहता है यार मैं भी तो एक दिन बनूंगा। या फिर आप उससे बदला लोगे, या फिर आप उससे समझाओगे। अगर नहीं समझाओगे तो ऑब्वियसली लड़ाई बड़ाई गद्दी के लिए, मतलब किंग रूलिंग के लिए, दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग थी। मतलब ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। एज पावरफुल रीजन किंगडम एमेज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो पावरफुल किंगडम थे वो बहुत ज़्यादा अलग होते चले गए, अलग अलग पार्ट्स हो गए इंडिया के। दिल्ली, by the second half of 18th century, however, a new power was emerging. On the political horizon, the British. Did you know that British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they came to become master of West Empire? In this chapter, you will see how they came about. मतलब जो आधी सेंचुरी थी ना 18 की, आपको पता है कि ज़्यादातर उन्होंने बहुत बड़ा कैप्चर कर चुके थे। तो एक चीज़ पूछनी है, इतने बड़े मुगल एम्पायर से चलो अलग हुए, तो जो नवाब या फिर किंग थे वो कैसे, मतलब उन्होंने अपनी ज़मीन कैसे दे दी उन्हें, क्यों ट्रेड करने दिया? मतलब एक छोटी कंपनी ने इतना बड़ा वेस्ट एम्पायर बना लिया, मतलब रूलिंग ओवर होल इंडिया। In next video, we'll discuss how British ruling take over India by using policies, how Nawab of Bengal were crushed. Subscribe my channel, like, comment, and also share with your friends. Thank you for watching.